अरे कहाँ तक पढ़ाई हुआ था? जो एब्सेंट है उनको वीडियो भेज दूंगा, डोंट वरी। Pressure energy of a liquid. टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड, यस यस, बहुत ही। बोलो ऐश्वर्या, क्या बोलना चाहते हो? ऐश्वर्या, पल्लवी, क्या बोलना चाहते हो, बोलो। देखो, तो टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड पहले हम लोग निकाले थे। व्हाट? टोटल एनर्जी क्या क्या हुआ? फर्स्ट एनर्जी, राइट डाउन। टोटल एनर्जी पॉजेस्ड बाय लिक्विड, क्या क्या एनर्जी है देखो। टोटल एनर्जी पॉजेस्ड बाय लिक्विड, possessed by liquid. What is the total energy possessed by liquid? What are the total energy possessed by liquid? First is your potential energy. लिखो, first is your potential energy. What is potential energy? Potential energy P, potential energy P और EP जो भी लिख सकते हो। तो potential energy P is equal mgh. mgh is the potential energy, mgh. Now potential energy per mass, potential energy per mass, per mass is what? Mass को divide करेंगे by m, this is what? gh. Potential energy per mass is gh. Next, potential energy per volume, potential energy per volume, how much you are getting? Potential energy per volume निकालो, कितना है? Write down potential energy per volume, potential energy per volume कितना होगा? This is what? mgh by v, mass by volume क्या है? अरे mass by volume Density. क्या है, बोलो। Mass by volume is Density. density, rho gh, where rho is the density of liquid. Write down, where rho is the density of liquid, rho gh, rho is the density of liquid. तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, पोटेंशियल एनर्जी पर मास इज gh, पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम इज rho gh। ये सब क्यों लिख रहा हूं बाद में पता चलेगा, पहले लिखो, पहले लिखो। व्हाई आई एम राइटिंग बाद में पता चलेगा। लिख दिया ये? अरे लिख दिया? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट इज योर काइनेटिक एनर्जी, नंबर टू। नंबर टू, काइनेटिक एनर्जी। What is kinetic energy of the liquid? Kinetic energy is your half mv square. So kinetic energy per mass, kinetic energy per mass is equal, what is that? Half mv square by m. You are going to get half v square. Kinetic energy per mass is half v square. Kinetic energy per volume, kinetic energy per volume, volume क्या है? हाफ mv स्क्वायर बाय mv वॉल्यूम है square v। by अरे ये v. वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है। हेलो, Yes, sir. कैपिटल वी वॉल्यूम है, नहीं तो इसको कैंसिल मत करो। अरे ये बच्चे कैंसिल कर देते हैं, हाफ एम बी लिखते हैं, गलत है। ये भी वेलोसिटी है, भी वॉल्यूम है। अरे समझ में? जब वॉल्यूम होगा हाफ इंटू मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, हाफ रो बी स्क्वायर, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, where rho is the density of liquid, where rho is the density of liquid। ये कैंसिल नहीं होगा, हाफ एम बी स्क्वायर एंड वी कैंसिल नहीं होगा, ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है। थर्ड क्या बताया था एनर्जी? सर उसको v over l लिख दीजिए, क्या बोलो? v को v over l लिख दीजिए। अरे भी इसलिए स्मॉल भी लिखा है, कैपिटल भी लिखा है। वॉल्यूम, अच्छा बी ओ एल लिख देते हैं, सही बात बोला, बी ओ एल लिख दो, वॉल्यूम हुआ। Yes, sir. थर्ड एनर्जी क्या था बोलो? अरे व्हाट इज थर्ड एनर्जी? अरे थर्ड एनर्जी क्या था? Pressure energy. प्रेशर एनर्जी, यस लिखो। थर्ड इज द प्रेशर एनर्जी, राइट डाउन। थर्ड एनर्जी इज द प्रेशर एनर्जी, थर्ड इज द प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या है? प्रेशर एनर्जी ऑफ द लिक्विड, पी मत लिखो, प्रेशर एनर्जी को पूरा लिखो। प्रेशर एनर्जी इज व्हाट? पीवी। प्रेशर एनर्जी पर मास इज व्हाट? प्रेशर एनर्जी पर मास, प्रेशर एनर्जी पर मास इज व्हाट? pv बाई m। तो p बाय m बाई v, अगर वॉल्यूम नीचे आएगा तो वॉल्यूम अगर नीचे आएगा तो बाई v होगा। अरे वॉल्यूम नीचे आएगा तो बाई v होगा, m बाई v। Yes, m sir. बाई v इज व्हाट? रो, मास पर वॉल्यूम इज रो, p बाई रो, p बाय रो। अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. p बाय रो,
Rho is the density of liquid. Rho is the density of liquid, P by rho. Is that clear? Now, pressure energy per volume is how much? Pressure energy per volume. Per volume. Per volume क्या है? PV by V. V getting cancels out. तो P आएगा. Pressure energy per volume is P. Why we are reading all this? We are heading towards very important formula, important theorem, Bernoulli's equation. बहुत ही important है. Day to day life में हर जगह हम use कर रहे हैं. Without Bernoulli's equation, nothing is possible. 90% काम Bernoulli's equation में ही हम लोग कर रहे हैं. समझ में? 90% काम Bernoulli's equation में ही हम लोग कर रहे हैं. So let's see this Bernoulli's equation. अरे सब चले गए? Okay. Write down Bernoulli's equation. Very important. Bernoulli's equation. ये पूरा 5 मार्क्स का गिरेगा. इक्वेशन और थ्योरम. बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौलीज इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक डेफिनेट क्वेश्चन है 5 मार्क्स कैटेगरी में. बर्नौलीज इक्वेशन और बर्नौलीज थ्योरम. व्हाट इज दैट? बर्नौलीज इक्वेशन और बर्नौलीज थ्योरम. राइट डाउन. बर्नौलीज इक्वेशन और बर्नौलीज थ्योरम. पहले लिखो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको. वाह, लिखो. दिस थ्योरम स्टेट्स दैट. लिखो. This theorem states that the total energy of an ideal liquid. This theorem states that the total energy of an ideal liquid. This theorem states that the total energy of an ideal liquid flowing in a streamline motion. Flowing in a streamline motion is always remains constant. Flowing in a streamline motion always remains constant. Always remains constant means total energy of an ideal liquid flowing in a streamline motion always remains constant. Means what? This is according to the law of conservation of energy. अरे total energy of an ideal liquid remains constant. What do you mean by ideal liquid? अरे ideal liquid क्या है? जैसा ideal gas था, ideal liquid है. Ideal liquid का characteristic क्या है? एक rough में लिखो, rough side में लिखो, rough में लिखो characteristics of ideal liquid. एक rough में लिखो. Number 1, first characteristic of ideal liquid. Write down. First characteristic, it should be incompressible. The liquid should be incompressible, non-viscous, viscous होना नहीं चाहिए, non-viscous, and e-rotational. Liquid molecules must e-rotational, मतलब रोटेशन होना जरूरी नहीं है. रोटेशनल, e-rotational मतलब सीधा सीधा जाना चाहिए, रोटेशन होके नहीं जाना चाहिए. इट शुड पॉजेस ई रोटेशनल. अगर ये 3 प्रॉपर्टी हो गया देन इट इज नोन एज आइडियल लिक्विड. किसी भी लिक्विड का 3 प्रॉपर्टी नहीं है. सभी लिक्विड कंप्रेसिबल है, सभी लिक्विड विस्कस है, सभी रोटेशन होके मॉलिक्यूल जाता है. अरे समझ तो ये थ्योरम क्यों बनाया गया? यस, तो बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है बट थोड़ा खाने में दिक्कत है. कोई बोलता है मेरा बच्चा बहुत अच्छा है बट पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है. मतलब क्या है? किसी ना किसी जगह पे नेगेटिव पॉइंट है. इसलिए 100% आइडियल बच्चे मिलना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है कि नहीं? अरे समझ में? कुछ तो शरारती उनमें होगा. तो ऐसे गैस में भी क्या है? नो गैस इज आइडियल. समझ रहे हैं? बट आइडियल ले रहे हैं तो सभी बच्चे में कुछ ना कुछ नेगेटिव है बट हम लोग बोल रहे हैं सभी बच्चे अच्छे हैं. अरे समझ में? हम लोग सभी बोल रहे हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, सभी पढ़ेंगे, सब 99 के ऊपर जाएंगे. वाह, हम लोग ऐसे सोचते हैं, सभी को आइडियल मानते हैं. इसलिए लिक्विड भी यहीं पे आइडियल है. तो जब आइडियल लिक्विड होगा तो बर्नौलीज थ्योरम डाल पाओगे, नहीं तो नहीं. वाह, तो व्हाट इज दैट बर्नौलीज इक्वेशन? ध्यान से सुनो, एक श्योर क्वेश्चन है. बर्नौलीज इक्वेशन स्टेट्स दैट the total energy of an ideal liquid
flowing in a streamline motion always remains constant throughout its displacement. लिखा throughout its displacement, लिखा ना, अरे लिखा throughout its displacement, लिखा, अरे लिख दिया ना, हेलो, अरे बर्नौली's equation statement लिखा ना. Yes, sir. Okay, now that means what is Bernoulli's equation? The potential energy is mgh, kinetic energy is what, half mv square, pressure energy is what, pb, that is constant. ये Bernoulli's equation है, मतलब it is according to the law of conservation of energy. Now potential energy per mass, that is what, gh. Potential energy per volume is half rho b square. Potential energy what, pressure energy per volume is p, this is also a constant, this is constant, this is also Bernoulli's equation. Now potential energy per volume rho gh plus potential and kinetic energy per volume half rho b square plus pressure energy per volume is p, that is also a constant, this is what third, this सर is वो also पर मास में constant. जो है उसका प्रेशर एनर्जी P बाई रो होगा. P by rho, yes, P by rho, sorry, P by rho. GH plus half rho B square plus P by rho is constant. Yes, P by rho is constant. Rho GH plus half rho B square. अरे हाफ रो बी स्क्वायर कैसे होगा, ये क्या है, अरे रो जी एच प्रेशर एनर्जी पर, ये पे क्या हुआ, प्रेशर एनर्जी प्लस पर मास हाफ है, V रो नहीं स्क्वायर होगा रहेगा, लास्ट वाला. हाफ वी स्क्वायर प्लस पी बाई रो इज कांस्टेंट, हाफ वी स्क्वायर है, इसको थोड़ा रेक्टिफाई करो. अरे जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर प्लस पी बाई रो इज कांस्टेंट, रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पी इज कांस्टेंट, रेक्टिफाई दिस. अरे ये हाफ, ये आएगा हाफ वी स्क्वायर, ये आएगा पी बाई रो, ये आएगा हाफ रो बी स्क्वायर प्लस पी, कांस्टेंट है, मतलब सब एक एक करके ऐड करेंगे जो पढ़े थे, देखो इसका फिर प्रेशर व्हाट, इसका एक एक करके हम लोग ऐड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड दिस. तो ऑल आर कांस्टेंट, दिस इज व्हाट Bernoulli's इक्वेशन, समझ में आया. नाउ डेरिवेशन, Bernoulli's इक्वेशन को डिराइव करेंगे, लिखो डेरिवेशन ऑफ Bernoulli's इक्वेशन, derivation of Bernoulli's equation. Write down. Bernoulli's equation can be derived by using, write down, Bernoulli's equation can be derived by using work energy principle or theorem. क्या है work energy principle और theorem? अरे वर्क चेंजिंग एनर्जी काइनेटिक प्रिंसिपल और एनर्जी. थ्योरम क्या है, बोलो अभिषेक. अरे नील डाउन कोटा रह गया था तुम्हारा, अभिषेक बोलो. व्हाट इज वर्क एनर्जी तो क्या प्रिंसिपल और लिखेंगे थ्योरम? स्टेटमेंट, बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड डिराइव बाय यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और थ्योरम. वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है यस सर. अभिषेक, अभिषेक बोलो, ऐश्वर्या बोलो, व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और थ्योरम? अरे क्या है ऐश्वर्या, सुनाई दे रहा है ऐश्वर्या, हेलो, व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और थ्योरम, बोलो क्या है, आदर्श बोलो. तो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक यस, एनर्जी. वर्क डन इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लिखो, राइट डाउन, क्या लिखे, क्या लिखे, तो बर्नौलीज write down इक्वेशन कैन Bernoulli's बी डिराइव्ड equation can फ्रॉम be वर्क derived एनर्जी. by using work energy theorem or principle, that is work done is always equal to change in kinetic energy. Work done is always equal to change in kinetic energy. Work done is always equal to change in kinetic energy. तो एक स्ट्रीमलाइन ट्यूब है, दिस इज व्हाट एक स्ट्रीमलाइन ट्यूब है, क्लियर, एंड ये है ग्राउंड से कुछ हाइट पे है, दिस इज व्हाट ग्राउंड हियर, आई कैन से दिस इज व्हाट ग्राउंड, this the ground, and height, this height is h1, this height is h1, height is always measured from center to center, and this height is h2, ये ट्यूब का ये हाइट है h2. ध्यान से सुनो, अरे ध्यान से सुनो, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करो, आई विल गिव यू टाइम, नो प्रॉब्लम, क्लियर. लेट some liquid is flowing inside this in a streamline manner, मतलब orderly flow होके जा रहा है लिक्विड. स्ट्रीमलाइन मोशन का कैरेक्टर बताया था मैंने, हुआ, सम लिक्विड इज फ्लोइंग इन ए स्ट्रीमलाइन मोशन हियर, ये क्या है, ये स्ट्रीमलाइन पाइप है, स्ट्रीमलाइन पाइप है, ध्यान से सुनो उसके बाद पूछोगे क्वेश्चन, हुआ. नाउ एज द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल
ये H1 हाइट है, ये H2 हाइट है. As the liquid is incompressible, so the mass of liquid flowing per second at A is equal to mass of liquid flowing per second at B. Equation of continuity में पढ़ाया था. As the liquid is an ideal liquid is what? Incompressible liquid. Therefore, mass of liquid flowing per second at A is equal to mass of liquid flowing per second at B. Let in 1 second it covers a displacement of x1. 1 second में जा रहा है. Let v1 is the velocity of the liquid. v1 is the velocity of the liquid. And यहीं पे प्रेशर कितना है? यहीं पे प्रेशर इनवर्ड प्रेशर जाएगा. Let p1 is the pressure. Let p1 is the pressure. एंड यहीं पे वेलोसिटी कितना है? v2 से निकल रहा है, v2 से निकल रहा है. एंड यहीं पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए में a1 है एंड यहीं पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 है. लेट इन सेम 1 second, let in same 1 second it cover x2 displacement at B. Understand this? In same 1 second it covers x2 displacement at B. यहीं पे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि ये नैरो है. यहीं पे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि ये नैरो है. यहीं पे कम डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि ये ब्रॉड है. एरिया इज मोर. क्यों? बिकॉज v2 वेलोसिटी इज लेस देन v1 वेलोसिटी. देयरफॉर ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा लिक्विड का, ये डिस्प्लेसमेंट कम होगा. अंडरस्टैंड दिस? नाउ व्हेन द लिक्विड इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस वन, प्रेशर कहां पे होगा? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. जब डिटैचिंग प्रोसेस होगा ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम, फोर्स विल बी इनवर्ड. एज फोर्स विल बी इनवर्ड, प्रेशर आल्सो इनवर्ड. अगर लिक्विड किसी ट्यूब से निकल रहा है, किसी भी ट्यूब से निकल रहा है, तो प्रेशर इज ऑलवेज व्हाट? इनवर्ड प्रेशर विल बी देयर. इनवर्ड प्रेशर विल बी देयर. इसलिए उसको रिकॉइलिंग प्रेशर कह सकते हैं. क्या क्या बोलो? रिकॉइलिंग प्रेशर. रिकॉइलिंग प्रेशर नहीं बोल सकते. रिकॉइलिंग वेलोसिटी होता है, हुआ कि नहीं? प्रेशर रिकॉइलिंग नहीं है, अपोजिट प्रेशर बोलेंगे, रिवर्स प्रेशर बोलेंगे, हुआ कि नहीं? यस सर. प्रेशर रिवर्स प्रेशर है. तो यहीं पे देखो, यहीं पे प्रेशर इनवर्ड हो रहा है, बट जब लिक्विड यहीं से निकल रहा है तो प्रेशर विल बी व्हाट? यहीं पे ट्यूब के अंदर जा रहा है, प्रेशर विल बी अपोजिट टू द वेलोसिटी. इसलिए देखो गार्डन में जो पाइप हम लोग गार्डनिंग जो कर रहे हैं, जो पाइप से अगर पानी निकलेगा, इसको अगर ग्राउंड में छोड़ दो तो ये सांप की तरह ऐसे हिलता जाएगा. देखा है कभी? क्यों? जब पानी निकलता है प्रेशर इनवर्ड देता है. इनवर्ड प्रेशर की वजह से ये ऐसे ऐसे घूमता है सांप सांप की तरह. कभी देखा है? मार्क किया? मार्क नहीं सर किया? क्या? दोबारा थोड़ा. अरे जो गार्डन में जो पाइप में पानी देते हैं ना, गार्डन में पाइप में हाँ सर. पाइप लग गया, पाइप को ग्राउंड में छोड़ दो. जब पाइप को ऐसे ग्राउंड में छोड़ दो, ये पाइप मतलब जो ट्यूब है, बड़ा सा पाइप है, यस सर. यस सर. छोड़ दो तो ये सांप की तरह ऐसे हिलता है. क्यों? जब पानी नीचे आता है तो प्रेशर इनवर्ड होगा, इनवर्ड प्रेशर की वजह से हिलता जाएगा ऐसे सांप की तरह. यस सर. हॉस हाँ पाइप सर. जो फायर ब्रिगेड जो हॉस पाइप पकड़ रहे हैं, इसमें भी प्रेशर बहुत ज्यादा है, इनवर्ड प्रेशर. वहाँ हाई अरे जब प्रेशर. निकलता है इसलिए वो पूरा टाइटली पकड़ते हैं. कौन? फायर ब्रिगेड. वो फेंक देगा, उतना ज्यादा प्रेशर में आता है. समझ में आया कि नहीं? वो टाइटली पकड़ के व्हाट पकड़ते हैं जो हॉस पाइप को. मतलब पानी अगर ऐसे निकलता है, मतलब इनवर्ड प्रेशर P2 होगा ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. हुआ समझ में? A1 इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट A एंड A2 इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट B. हो गया? डायग्राम समझ में आया? डायग्राम समझ में आया? किसी का डायग्राम में डाउट है? बोलो. डायग्राम में किसका डाउट है? डाउट नहीं, अभी डायग्राम तो बेसिकली इसमें डिराइव क्या करना है? डिराइव करना है. ये सब डिराइव करना है. कौन सा? ये तीनों में से एक को डिराइव करना है. अरे बर्नौली इक्वेशन है ना, तीनों का तीनों, तीनों में से एक को यस डिराइव सर. करना है. तीनों में से एक को डिराइव करना है. समझ में है क्या डिराइव करना है? यस. हाँ यस समझ सर. में है? यस, वेरी गुड. अरे अगर एम्बिशन नहीं होगा तो कहाँ चलोगे? क्या डिराइव करना है जानना पड़ेगा सर ना. वो x1 x2 क्यों लिया आपने? x1 क्या? देखो एक सेकंड में लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट a में x1 होगा, एक सेकंड में लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट x2 होगा नियर बी. यस सर. क्योंकि लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इज कांस्टेंट. बताया ना? अरे एक सेकंड में यहीं यस सर. से यहीं तक जितना मास ऑफ लिक्विड होगा, एक सेकंड में यहीं से यहीं तक उतना ही मास ऑफ लिक्विड होगा. इज इट क्लियर? यस सर. अच्छी तरह समझो, क्वेश्चन पूछो जो डाउट है. हुआ? डायग्राम सही से ड्रॉ करो. ये हाइट इज लाइक दिस. हुआ? ओके, completed the diagram. Now write down.
अरे सभी कर दिए? अभिषेक कर दिया डायग्राम? हेलो? Yes, sir. ओके, नाउ लिखो, let some ideal liquid is flowing, let some ideal liquid is flowing in a streamline motion, let some ideal liquid is flowing in a streamline motion, streamline motion where v1 is velocity at a and v2 is the velocity at b, where v1 is the velocity of liquid at a, where v1 is the velocity of liquid at a and v2 is the velocity of liquid at b. Liquid at b. Let a1 and a2 be the area of cross section. Let a1 and a2 be the area of cross section. A1 and a2 be the area of cross section at a and b respectively. Let a1 and a2 be the area of cross section at a and b respectively. Write down. Let P1 is the pressure at A. Let P1 is pressure at A. P1 is pressure at A such that P1 is equal F1 by A1 and F1 is equal P1 into A1. अरे फोर्स यहीं पे कितना आया? फोर्स यहीं पे कितना आया? फोर्स इज F1 इन P1 इंटू A1. इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? x1 हो रहा है 1 सेकेंड में. राइट डाउन. F1 is equal P1 into A1. Let x1 is the displacement in 1 second. Let x1 is the displacement of the liquid in 1 second. x1 is the displacement of the liquid in 1 second. Then work done is given by W1 is equal F1 dot x1. F1 and x1 के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री. तो F1 x1 cos 0. अरे 0 डिग्री है ना. F1 प्रेशर जिस तरफ जा रहा है, फोर्स भी उस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी उस तरफ है. तो 0 let डिग्री x1 is the displacement of the liquid in 1 second. उसके बाद x1 is the displacement of the liquid 1 second. Then work done is given by W1 is equal F1 dot x1. तो F1 x1 cos 0. तो वर्क डन पर सेकेंड मिल रहा है मुझे. वाह, वर्क डन पर सेकेंड मिला. ऑलवेज रिमेंबर, जहां पे x1 है, x है, वहां पे पर सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है. वाह. तो व्हाट इज दैट? देयरफॉर W1 इज इक्वल F1 मेरा कितना है? P1 A1 x1 है. फर्स्ट वर्क डन मिला. मेरा फर्स्ट वर्क डन मिल रहा है P1 A1 x1. दिस इज माय फर्स्ट वर्क डन. वाह. एनी डाउट्स? एनी डाउट हियर? कुछ डाउट है यहीं तक? no, sir. नहीं है. नेक्स्ट. अभी सेकेंड वर्क डन क्या है? P2 के वजह से मिलेगा. सेकेंड वर्क डन लिखो. When the liquid is coming out of the tube at B, लिखो. When the liquid is coming out of the tube or out of the tube at B, when the liquid is coming out of the tube at B, pressure is inside. So when the liquid is coming, Liquid is coming out of the tube at B, pressure will be inside, which is given by
pressure will be inside, which is given by P2 is equal F2 by A2 और F2 is equal P2A2. ये फोर्स क्या है? इनवर्ड फोर्स जाएगा, ये फोर्स इनवर्ड जाएगा। अरे फोर्स किधर जाएगा? इनवर्ड जाएगा, ऐसे जाएगा फोर्स। ये फोर्स कहाँ कहाँ गिरेगा? ये फोर्स भी ऐसे गिरेगा, F2 इनवर्ड फोर्स गिरेगा। अंडरस्टैंड दिस? इनवर्ड फोर्स गिरेगा। डू यू फॉलो हाँ दिस? सर, मैं वही बोल रहा था कि इस फोर्स को अगर एक्सटेंड करेंगे तो वॉल्स ऑफ द कंटेनर में हिट करेगा ना। हाँ यस डेफिनेटली ऐसे गिरेगा। अरे कैसे गिरेगा? ये ऐसे गिरेगा, देखो ऐसे गिरेगा फोर्स। वाह, यस समझ सर, में है? सही बोल रहे हो तो फिर। इज इट क्लियर? यस सर, Now what is that? F2 is P2A2. Now due to this, displacement of the liquid in 1 second is what? X2. Write down, write down. Due to this force, the displacement of the liquid is X2. Liquid in 1 second is X2. Likho, due to this force, due to this force, the displacement of liquid in 1 second, due to this force, the displacement of the liquid in 1 second is x2. Therefore work done is given by, therefore work done is given by w2. w2 क्या होगा? f2 डॉट x2. f2 एंड x2 के बीच में एंगल कितना आएगा? अरे f2 इधर है, f2 इधर है, डिस्प्लेसमेंट आगे 180 180 डिग्री। डिग्री। अरे f2 ऐसे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे जा रहा है, एंगल 180 डिग्री है। Therefore I can यस write सर, here what? माइनस F2 X2। x2 cos 180. Cos 180 is minus 1. Minus F2 is P2 A2 X2. This is what the work done, W2. तो दो वर्क डन मिल गया अभी। एक वर्क डन P1 के वजह से मिला, दूसरा वर्क डन P2 के वजह से मिला। अभी तीसरा वर्क डन होगा, लिख दिया यहीं तक? अरे कंप्लीटेड। यस सर, थर्ड वर्क डन, थर्ड वर्क डन कैसे होगा? नाउ द लिक्विड इज राइजिंग फ्रॉम H1 टू H2, राइट? थर्ड वर्क डन इज अगेंस्ट ग्रेविटी। अरे अगेंस्ट ग्रेविटी में लिक्विड राइज कर रहा है। अगेंस्ट ग्रेविटी मींस माइनस mg H2 माइनस H1, मतलब H हाइट राइज कर रहा है। वाह, X2 लिखो। माइनस H1। यस लिखो, एज द लिक्विड इज राइजिंग फ्रॉम H1 टू H2, as the liquid is rising from H1 to H2, H1 to H2, so work done against gravity is given by, so work done against gravity is given by, work done against gravity, that is W3. Work done against gravity is W3. W3 is minus mg H2 minus H1. This is what work done against gravity. Work done against gravity is given by W3 is equal minus mg H2 minus H1. तीन वर्क डन हो रहा है यहीं पे। एक वर्क डन P1 के वजह से हो रहा है, दूसरा वर्क डन P2 के वजह से हो रहा है, तीसरा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में हो रहा है। वाह, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ? लिखो 10 टोटल वर्क डन। अरे टोटल वर्क कितना हुआ? W इज इक्वल W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 है P1 A1 X1 माइनस P2 A2 X2 माइनस व्हाट इज दैट? माइनस कितना है ये? माइनस mg इंटू व्हाट? H2 माइनस H1। ये टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन बाय द लिक्विड। अभी A1 X1 को थोड़ा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? ये इक्वेशन 1 लिखेंगे। दिस इज व्हाट इक्वेशन 1 लिख दिया? यस सर, लिखो, सभी लिख दिए? लिखो, एज द लिक्विड इज एन आइडियल लिक्विड, as the liquid is an ideal liquid, therefore as the liquid is an ideal liquid, therefore क्या होगा? A1 X1 is equal A2 X2। अरे A1 X1 मतलब क्या है? AX is the volume वॉल्यूम। per second, volume per second at A is equal volume per second at B, that is equal यस volume सर, is what? Mass by density।
अरे A1 एक्स एरिया इंटू लेंथ पर सेकेंड मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड आएगा ना। यस सर। तो ये क्या आएगा, वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी पर सेकेंड आ गया, m by यस rho. सर। As a liquid is an ideal liquid, therefore A1 x1 is equal A2 x2. A1 x1 क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज व्हाट, मास बाय डेंसिटी, वॉल्यूम पर सेकेंड आ गया। अंडरस्टैंड दिस, तो m by rho आ गया। यस A1 x1 is equal A2 x2 is equal m by rho। तो इक्वेशन 1 में डालो, therefore equation 1 can be written as, equation 1 can be written as W is equal m by rho into क्या है, m by rho A1 P1 P1 minus m by rho into P2 minus mg into H2 minus H1, H2 minus H1। तो यहीं पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और थ्योरम डालेंगे, लिखो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और थ्योरम, according to work energy principle or theorem, work done is always equal to change in kinetic energy। According to work energy principle or theorem, work done is always equal to change in kinetic energy। Therefore work done is equal change in kinetic energy। work done कितना मिला मेरा, m by rho into p1 minus m by rho into p2 minus mg into h2 minus h1 is equal half m v2 square minus half m v1 square। तो क्या हो रहा है ये सब, बोलो। सर, M कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड। m सब कैंसिल हो जाएगा, यस m सब कैंसिल हो जाएगा। तो कितना मिला, p1 by रो माइनस p2 by रो माइनस gh2 प्लस gh1, है कि नहीं, प्लस gh1 इज इक्वल हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर। तो 1 को एक साइड ले आओ, 2 को दूसरा साइड ले जाओ। वन साइड क्या है, gh1 प्लस हाफ v1 स्क्वायर प्लस p1 by रो इज इक्वल gh2 प्लस हाफ v2 स्क्वायर प्लस p2 by रो। समझ में है? अरे p1 v1 इज इक्वल p2 v2 मतलब क्या है, p1 v1 इज इक्वल p2 v2 मतलब क्या है, pv इज कांस्टेंट। सिमिलरली देखो, यस सर। gh1 प्लस हाफ b स्क्वायर प्लस p1 by रो इज इक्वल gh2 प्लस हाफ b2 स्क्वायर प्लस p2 by रो। उसका मतलब क्या है, gh प्लस हाफ v स्क्वायर प्लस p by रो इज ए व्हाट, कांस्टेंट। दिस इज कांस्टेंट, आ गया कि नहीं? यस अरे सर, ये क्या पर है, मास वाला शायद से कांस्टेंट है। आ गया ना, यस सर। क्या है ये, ये सर, एनर्जी पर मास। क्या क्या है, यस पर मास मतलब सेकंड इक्वेशन आया, दिस फॉलोज बर्नौलीज इक्वेशन। प्रूव हो गया, देखो दिस फॉलोज बर्नौलीज इक्वेशन। सेकंड, इसमें मास मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट इक्वेशन आएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर लो, थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। हुआ, बर्नौलीज इक्वेशन डेरिवेशन ये पूरा 5 मार्क का गिरता है। हुआ।